आज हम लोग टेराकोटा रेड क्ले में ज्वेलरी बॉक्स बनाने सीखेंगे। एक्चुअली कोई भी शेप हो जो अंदर से पूरा हॉलो होता है उसको हम लोग स्लैब में जनरली बनाते हैं और स्लैब में उसको जॉइंट करने के लिए पिंचिंग करके उसको जॉइंट करते हैं, कॉइल बना करके भी जॉइंट करते हैं। और ये स्लैब में तरह तरह का शेप हम लोग बना सकते हैं। तो हम उसके लिए जो है मिट्टी अच्छे से तैयार होना चाहिए। मिट्टी सानने के लिए पहले मिट्टी को अच्छे से नीडिंग करेंगे। ये इस तरीके से मिट्टी को पहले खूब अच्छे से इसको नीडिंग करेंगे। नीडिंग करते वक्त बहुत सारा मिट्टी के अंदर जो कंकड़ पत्थर हो उसको हटाते जाएंगे और उसको मिलाते जाएंगे। इस तरीके से मिट्टी बहुत ही अच्छे से तैयार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा स्लैब अच्छा नहीं बन पाएगा और हमारा काम ठीक से नहीं हो पाएगा। ये बीच बीच में छोटा छोटा ये कंकड़ पत्थर मिल रहा है, इसको हम लोग साइड करते जाएंगे तो ये मिट्टी अच्छे से हम काम कर सकते हैं। कोई भी शेप हो, ज्योमेट्रिकल शेप हो, बॉक्स का शेप हो, पिछले कोई क्लास में हमने बताया था स्लैब से बनाने के लिए, तो जस्ट उसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें थोड़ा इसका काम थोड़ा सा अलग होगा। इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन पार्ट इसका ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा चेंज है जिसको आप लोग बहुत बारीकी से देखोगे और खुद बनाने का प्रयास करोगे अच्छे से। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले क्लासों में जो भी हमने बताया है काफी मेहनत से आप उसको कर रहे हो, सीखे हो और हर बार एक नया चीज सीखने का मौका आपको हमेशा मिलेगा। ये इस तरीके से मिट्टी को हम नीडिंग कर लेंगे अच्छे से। नीडिंग जितना अच्छे से करेंगे हमारा काम उतना अच्छा तैयार होगा। ये मिट्टी को नीडिंग कर लिए। अब हम इसका स्लैब बेलेंगे। स्लैब बनाने के लिए ये इस कपड़े के ऊपर हम इसको जितना जरूरत है, हमको पहले बेस बनाना है, तो उसके लिए हम जैसा शेप देंगे उस तरीके से हम मिट्टी को थोड़ा सा फॉर्म दे करके हम उसको बेल सकते हैं। जैसे इस तरीके से हमने लिया है और इसको थोड़ा सा हाथ से ही दबा के पहले थोड़ा सा एक मोटा मोटी शेप दे देंगे। उसके बाद हम इस पर इस तरीके से प्रेस करके एकदम इक्वली हम इसको बनाएंगे। और जो इस कपड़े के अंदर का जो टेक्सचर है वो हम बाहर क्यों रखेंगे और जो सरफेस बिल्कुल प्लेन सरफेस है उसको अंदर की तरफ रखेंगे। और ये एक बेस हो गया। अब इसको हम काट के अलग कर लेंगे। जो भी शेप देना है हम बेस के हिसाब से ही मेरा वो शेप बनेगा। तो हम इसको एक ऐसे सेमी सर्कल में थोड़ा सा इधर कर्व कर देंगे अंदर से भी, या तो फिर इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, या जो भी हम शेप देंगे बेस के हिसाब से ही हमारा शेप आगे भी बनेगा, वो बेस के हिसाब से ही। नहीं तो ये हम ऐसा इस तरीके से भी रख सकते हैं, सेमी सर्कल में पूरा रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं, स्क्वायर में भी रख सकते हैं, रेक्टेंगल में भी रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का शेप बनेगा। इसको ट्राई करते हैं।
ये कैसा लगता है। इसको थोड़ा सा हम एक काजू का शेप में बना सकते हैं, तो थोड़ा सा देखने में अलग होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा एक नयापन होगा। तो इस तरीके से हम एक काजू का शेप में इसको ले लिया। ये हमारा बेस तैयार हो गया। ये बेस तैयार हो गया। हम जैसे इसको कटिंग करेंगे उस तरीके से, बिल्कुल पेपर जैसे हम लोग कटिंग करते हैं उस तरीके से इसको कटिंग करना है। और ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब इसको हम हटा के अलग कर लेंगे। और थोड़ा सा इधर का पार्ट ज्यादा चौड़ा है तो इसको कम कर लेंगे। और इसको हम एक किनारे में रख देंगे। इस तरीके से कट कर लिए। और ये इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए हम स्लीव का यूज करेंगे। क्ले स्लीव लगाना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर हम स्लीप नहीं लगाएंगे तो वो हमारा पेस्ट अच्छे से होगा नहीं है, इसलिए ये स्लीप लगाना बहुत जरूरी होता है। स्लीप लगा के हम इसको थोड़ा सा ऐसे खुरच देंगे। ये स्क्रैच करना भी जरूरी होता है। और हम इसको साइड से इस तरीके से एक कोना से शुरू करेंगे इसको बैठाने के लिए। और ये हमारा यहाँ तक ये पीछे का पूरा भाग जो है आ गया। इसको हाथ से हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आसान नहीं होता है हाथ से कर पाना, तो टूल्स का हम यूज करेंगे पिंचिंग करने के लिए। ये पिंचिंग कर करके इसको बैठाएंगे। कोई भी टूल्स लेकर इस तरीके से बैठाते जाएंगे।
इस तरीके से पिंचिंग करके हम बैठा दिए। अब इसको टूल से थोड़ा सा ऐसे मर्ज कर देंगे। अब इसी तरीके से बाहर भी हम इसको जॉइंट करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले हम एक्स्ट्रा जो इसके बाहर आ रहा है उसको हम काट के हटा देंगे, और बाहर से हम इसको ऐसे हाथ से भी पिंचिंग करके इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से जॉइंट कर दिया। खूब अच्छे से इसको फिनिशिंग करेंगे अंदर, कि बाद में हम उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जब चारों तरफ से ये पैक हो जाएगा तो हम बाद में फिनिशिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम अंदर का पार्ट को हम पहले से अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। फिर इस तरह के बड़ा सा कॉइल बना के इसी तरह दबा करके हम काट के हटा लेंगे, और सेम इसके थिकनेस को नाप करके हम काट सकते हैं। इस तरीके से कट करके डाल लेंगे। उसी तरीके से फिर स्लिपिंग, इसमें स्लिप लगाएंगे जॉइंट करने के लिए, और स्क्रैच करके
तो फिर उसी तरीके से इसको बैठा देंगे। बैठाने के लिए फिर इसे इसके इक्वल ला करके ये बैठाते जाएंगे। बाहर से अंदर के तरफ से दोनों तरफ से इसको बैठाएंगे। और ये जैसा शेप है, इसका बेस जैसा बना हुआ है, उस तरीके से ये शेप हम दे देंगे। ये एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, तो इसको हम काट के हटा देंगे। ये हमारा इस तरह का शेप बन गया, एक बॉक्स बन गया। और हम इसको ऐसे पिंचिंग करके जॉइंट करेंगे। अंदर के तरफ से भी इसी तरीके से हम पिंचिंग करके जॉइंट करेंगे। और ये दोनों स्लैब को अच्छे तरीके से जॉइंट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों स्लैब ही हल्का सा लेदर हार्ड होने के बाद हो सकता है कि ये अलग हो जाए, इसलिए इसको अच्छे से जॉइंट होना बहुत जरूरी होता है। जॉइंट करके फिर टूल से ही हम इसको मर्ज करके वो अंदर का शेप को अच्छे से बना लेंगे। ये हमारा ये शेप तैयार हो गया। ये बॉक्स का ज्वेलरी बॉक्स के लिए एक सुंदर सा एक फॉर्म बन गया है। अब इसके ऊपर का हम काम करेंगे। इसके ऊपर में थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, इसको हम काट के ऐसे निकाल देंगे ताकि वो इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा इसमें क्ले है उसको हम निकाल देंगे। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम सिर्फ इसका ढक्कन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से स्लैब बनाएंगे। ये स्लैब हम फिर से बनाएंगे इसको। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जितना भी इसमें स्लैब हम बना रहे हैं सब का थिकनेस एक बराबर होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, तभी जाके हम सही बना पाएंगे। ये हम एक बराबर रखने के लिए पहले इसको हम ऐसे रख दिए। रखने के बाद हम इस पर एक अंदर से मार्किंग करेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से इसमें ये फुट रेस्ट लगा देंगे। इसको थोड़ा हाइट मिलेगा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इस तरह टूल से हम इसको पेस्ट करेंगे।
क्योंकि मिट्टी अभी कच्चा है तो ज़्यादा दबाव नहीं दे सकते हैं। जितने बार लगाना है उतनी बार हम स्लिप लगा के इस तरह स्क्रैच करेंगे तो वो मिट्टी अच्छे से उस पर बैठ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा, और ये इक्वल साइज में बनना चाहिए, तभी वो ज्यादा सही बैठ पाएगा। ये 3 ही हम रखेंगे इसमें, और यहाँ पर एक तो हो जाएगा ये हमारा। इस तरीके खूब अच्छे से इसको पकड़ के बैठाना है। ये हमारा तैयार हो गया, और इसके ऊपर हम ये वर्क को इस तरीके से रखें। थोड़ा सा और भी हम इस पर काम कर सकते हैं। कॉइल बेल के इसको और थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे जो सुंदर लगने के लिए। ये काम हम कंप्लीट करके उसके ऊपर पेस्ट करेंगे सिर्फ। या स्पाइरल वगैरह बना के, स्पाइरल कर करके छोटा छोटा गोल गोल सा बॉल जैसा बना के भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह गोल गोल हम कटिंग कर लेंगे। वो कॉइलिंग जितना इसमें डेकोरेट कर सकते हैं जो सुंदर लगेगा देखने में, उसको ये कंपोजिशन की तरीके से ये करके जो भी खाली स्पेस है उस पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लगाया उसे स्क्रैच करके और इसको दबाव नहीं दे पाएंगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके बीटिंग करेंगे तो बैठ जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा इसको अच्छे से पकड़ के अपनी ओर घुमा लेंगे और इस तरीके से हम इसका शेप को लगभग तैयार करेंगे। और इसमें जितना भी हम कॉइलिंग करके इसको सजा सकते हैं। ये पकड़ने का हो गया, यहाँ से ये लीड को पकड़ के उठा सकते हैं। ये अभी कच्चा है, इसको अभी इसमें नहीं पकड़ेंगे, और जब तक ये सूख के पक जाएगा, टेराकोटा का हो जाएगा कंप्लीट, तब तक हम इसको यहाँ से नहीं पकड़ सकते हैं। इसका ध्यान रखना है। और थोड़ा इस तरीके से कहीं कहीं हम चाहें तो हम यह स्पाइरल, बड़ा सा स्पाइरल बना के भी लगा सकते हैं जो देखने में अच्छा लगता है। कहीं पर हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको ये स्पाइरल को पेस्ट कर दिए खूब अच्छे से, तो इसका एक ब्यूटी और ज्यादा सुंदर ये बढ़ गया। इस तरीके से थोड़ा सा और
लेकर के इस तरफ भी एक बना लेंगे। इस तरह एक और स्पाइरल बनाएंगे और ये हमारा दूसरा भी तैयार हो गया। और ये कंप्लीट हमारा ये ज्वेलरी बॉक्स सेट हमारा तैयार हो गया बनके। ऊपर से भी हमने फॉइल डेकोरेशन किया है और भी इसको अच्छे से हम कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक वर्क तैयार हो गया। हम इसको ऐसे उठा करके देख सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी ज्वेलरी रख सकते हैं। ये सूखने के बाद हम इसको टेराकोटा जब पकाएंगे तो ये कंप्लीट हमारा वर्क होगा। और एक चीज का खास ध्यान रखना है कि टेराकोटा को हम डायरेक्ट कभी भी धूप में नहीं सुखाते हैं। जब भी हम टेराकोटा तैयार करेंगे, टेराकोटा वर्क, तो उसको हम पहले छांव में डार्क में ही उसको सुखाएंगे और सूखने के बाद फिर वो लेदर हार्ड होने के बाद फिर उसके बाद वो धूप में हम उसको सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद फिर हम उसको पकाते हैं, तभी जाके ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसमें खास ध्यान ये रखना है क्योंकि ये कंप्लीट क्ले वर्क है और क्ले वर्क में ये ध्यान रखना होता है कि अचानक धूप मिल जाए तो ये क्रैक हो सकता है, टूट जाएगा, तो ये हमारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि कहीं भी इसे डायरेक्ट धूप ना लगे। और जब लेदर हार्ड हो जाए या पूरी तरीके से सूख जाता है, साइड में रख के इसको सुखा लेते हैं, उसके बाद ही इसको हम धूप में सुखा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत पसंद आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस करोगे अपने घर में और बहुत अच्छे से मेहनत करके, खूब अच्छे से मेहनत करके बनाइए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।